सरकार आगामी 2 अप्रैल को वक्फ बिल संसद में पेश करने की तैयारी में है और इस बिल को लेकर कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जैसे ही इस बिल का मसौदा सामने आया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ विरोध जताना भी शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया को। क्या है वक्फ संशोधन, जिसको लेकर देश भर में उठापटक मची हुई है? आइए जानते हैं इसके बारे में। वक्फ संशोधन या विधेयक, जिसे हाल ही में संसद में पेश किया गया है, जो कि अब एक बड़े विवाद का कारण बन चुका है। जानकारी के मुताबिक ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण में सुधार करने का दावा करता है, लेकिन कई राजनीतिक दल और मुस्लिम समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला भी मानते हैं। सूत्रों के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पेश हो सकता है। यदि सरकार अगर 2 अप्रैल को वक्फ बिल संसद में लाती है तो उसे दोनों सदनों से पारित कराने के लिए इस सत्र में केवल 2 ही दिन का समय मिलेगा। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के पिछले सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। वहीं विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामे के बीच पेश हुए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया था। वक्फ बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई से जेपीसी गठित भी की गई थी। वहीं जानकारों का मानना है कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे विपक्षी दल इसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने बिना किसी व्यापक चर्चा के इसे लागू करने की कोशिश की है, जिससे मुस्लिम समाज के बीच डर और असंतोष फैल रहा है। बता दें कि मुसलमानों से जुड़े वक्फ एक्ट ने एनडीए सरकार पर बदलाव करने की तैयारी कर ली है, जिसे लेकर कई विरोध शुरू हुए हैं। इसी के साथ कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इसे मुसलमानों के मामलों में सीधे दखल अंदाजी बताया है और कहा कि इस विधेयक के कारण मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं आरजेडी ने भी इसके खिलाफ पुरजोर विरोध जताया और इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। ऐसे में यह विधेयक न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी एक बड़ी बहस का कारण बन चुका है और इसके भविष्य को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस विधेयक को लाने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुए हैं। AIMPLB ने इसे संविधान पर हमला और मुसलमानों को निशाना बनाने वाला कदम भी बताया है। वहीं वक्फ संशोधन ने इसे केंद्र सरकार और AIMPLB समर्थित विपक्षी दलों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को और तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मौजूदा संसदीय सत्र में विधेयक को फिर से पेश करने की योजना को दृढ़ता से दोहराया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में कयासों का दौर जारी है। इस बिल का मुस्लिम समुदाय के साथ कई विपक्षी दलों और अन्य संगठन भारी विरोध भी कर रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के कई घटक दल भी इस बिल को लेकर अलग अलग मंचों से अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं। वक्फ संशोधन विधेयक ने पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा की है, जहां एक तरफ कुछ लोग इसे मुस्लिम समुदाय के लिए एक बेहतरीन भविष्य का रास्ता मानते हैं, वहीं दूसरी ओर विरोधी पक्ष इसे मुसलमानों के धार्मिक और व्यक्तिगत मामलों में केंद्र सरकार की दखल अंदाजी भी मानते हैं। इस विवाद का हल कब और कैसे निकलता है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस विधेयक का असर न सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर बल्कि देश के लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर भी पड़ेगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।